नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये इसका ताल्लुक तो वैसे DGISI की तैनाती के साथ है। किस तरह आपको बेवकूफ़ बनाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जाती रही है, तो होशियार रहिए ऐसे लोगों से, ये आपके खैर खा नहीं है। आपने एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको समझ आ सके पूरे सिस्टम के अंदर कौन कौन सा खिलाड़ी क्या क्या अपना रोल अदा करता रहा है, वो काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है ये इसका ताल्लुक तो वैसे DGISI की तैनाती के साथ है, लेकिन इसके साथ साथ पिछले 5 दिन के अंदर जो कुछ हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसने और बहुत सी चीज़ों को अनकवर किया है और मैं भी आपके सामने रखूंगा तो आपको खुद भी आइडिया होगा कि एक एक करके जो है वो किस तरह चीज़ें एक्सपोज होती रही हैं और पूरे सिस्टम के अंदर कौन कौन सा खिलाड़ी क्या क्या अपना रोल अदा करता रहा है, वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। आपने एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको समझ आ सके कि असल जो पसे पर्दा जो कुछ होता रहा है वो क्या है और किस तरह आपको बेवकूफ़ बनाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जाती रही है और अभी भी जारी है ये, बाय द वे। अच्छा, 6 अक्टूबर को जी सबसे पहले प्रेस रिलीज आती है ISPR की जानिब से और उसमें ये कहा जाता है कि जी नए DGISI जो हैं वो ये हैं और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ जो हैं उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि वैसे तो 24 घंटे पहले ही जो है वो ये खबरें सोशल मीडिया के ऊपर आई थी, लेकिन उसके बाद उनको हटा दिया गया था। लेकिन उसके बाद और मैंने कहा था कि ISPR बेसिकली इसको ऑफिशियली रिलीज़ करती है और फिर ऐसा ही हुआ कि ISPR ने उसको रिलीज़ किया। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो अब आ जाए पहले 24 घंटे में। पहले 24 घंटे में खबरें आना शुरू हुई, चहमगोइयाँ होना शुरू हुई, सरगोशियाँ होना शुरू हुई कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और इस सिलसिले में शायद जो समरी है उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने अभी तक साइन नहीं किए हुए। कुछ जर्नलिस्ट ने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया, इसके ऊपर बात होना शुरू हुई, इंफॉर्मेशन मज़ीद आना शुरू हुई। हुकूमत के रैंक्स के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके साथ जब गुफ्तगू शुनीद हुई तो उन्होंने भी इजहार किया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेकिन सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हो रहा था, ये गुफ्तगू हो रही थी, चैटर हो रही थी। अच्छा, उसके ऊपर फिर जारी बात है जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर वीलॉग्स किए, इसके ऊपर ट्वीट्स की, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जी देयर इज समथिंग रॉन्ग और कोई प्रॉब्लम है। अब इस मौके के ऊपर क्या हुआ? अच्छा, हुकूमत की साइड से पिन ड्रॉप साइलेंस था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। इस इशू के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की जा रही थी, चाहे वो फवाद चौधरी हों, चाहे वो शहबाज गिल हों। वो लोग जो 1 मिनट में मतलब ठक करके बयान देते हैं, कोई भी इशू हो, कोई आम कोई मतलब हुकूमत से रिलेटेड कोई भी इशू हो, 15 मिनट का इंतजार नहीं होता और 15 मिनट के अंदर अंदर या तो ट्वीट आ जाती है या कोई ना कोई बात इसका प्रेस रिलीज आ जाती है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, 1 मिनट में रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन यहाँ पे इस इशू पे टोटल पिन ड्रॉप साइलेंस। अच्छा, उसके बाद जो सहाफ़ी नॉर्मली अगर इसके ऊपर कोई बात भी करते हैं, ट्वीट करते हैं या अपना वीलॉग्स करते हैं, यही लोग उसके जवाब में बैठ के मतलब कुछ का बड़ा भोंडा तरीका है बदतमीज़ी का, उसको टारगेट करने का, और कुछ जो है वो आदाब के अंदर रहते हुए भी उसको या तो उसका डिनाइल कर देते हैं या कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं। ये सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर पर ट्विटर के ऊपर जो है ये एक आम सी बात है। मतलब शहबाज गिल साहब ने अगर किसी चीज़ को डिनाई करना हो तो वो अगले का तिया पांचा करके रख देते हैं, वो लिहाज नहीं करते कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो नहीं छोड़ते इस चीज़ को। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई किसी किस्म की बात नहीं हो रही। अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर बात है जिन जर्नलिस्ट को इसके बारे में नॉलेज थी उन्होंने अपनी अपनी नॉलेज जो है वो इस सिलसिले में शेयर भी की। अब आगे से हुआ क्या कि ये मैं अभी पहले 24 घंटे के अंदर हूँ, सिर्फ पहले 24 घंटे में। अब इसके जवाब में हुआ क्या कि जो हुकूमती चमचे यूट्यूबर्स हैं सबसे पहले बेड़ा उन्होंने उठाया, सबसे पहले। और वो आपको आइडिया हो जाएगा, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतने गंदे तरीके से एक्सपोज हुए हैं पिछले 5 दिन के अंदर कि वो मुझे नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जनाब अपने अपने वीलॉग्स करना शुरू किए कि नहीं जी नहीं, ये तो एमी फजूल बातें हैं और बकवास है, और ये देखें ये जो है ये ग्रुप की शक्ल में जो है ऑपरेट करते हैं और ये बिला वजह सनसनी फैला रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब उन्होंने इस नैरेटिव के ऊपर अब काम करना शुरू किया। अच्छा ठीक है, मतलब उसके अंदर उन्होंने जाहिर बात है जो क्योंकि एक इंटेलेक्ट लेवल तो है नहीं, तो इख्तलाफ भी किस तरह करना है
वो उसका कोई तरीकाकार भी इन लोगों को नहीं आता। इन्होंने बैठ के ये नैरेटिव बेचना शुरू किया कि जी ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और लोगों के मुख्तलिफ एंकर्स के, जर्नलिस्ट के नाम ले लेके उनको बुरा भला कहा गया। ठीक है, ओके, सही है, जो मर्जी करें। अच्छा, उसके बाद मज़ीद आगे आ जाएं, पहले 48 घंटे में आ जाएं, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, बल्कि 72 में आ जाएं, पहले 72 घंटों में इशू तब भी रिजॉल्व नहीं हो रहा था, और यही खबरें आ रही थी कि मसला अपनी जगह उसी तरह ही बरकरार है, और वो जो साइंड समरी है वो अभी तक सामने नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद जो पहली, अभी भी कोई वजीर नहीं बोल रहा, सब पिन ड्रॉप साइलेंस करके चुप करके बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा, कोई कमेंट नहीं आ रहा है इसके ऊपर, ऑफिशियली कोई बात नहीं हो रही। उसके बाद जो पहला मेरा ख्याल, मेरी नज़र में जो पहला इस सिलसिले में रिएक्शन आता है ऑफिशियली, वो रऊफ क्लासरा साहब के व्लॉग के अंदर आता है, जिसमें वो फवाद चौधरी साहब से एक ऑफिशियल वर्जन लेते हैं, और ऑफिशियल वर्जन ये होता है कि हाँ इश्यूज हैं, मतलब दो पार्ट हैं इनकी स्टेटमेंट के, हाँ इश्यूज हैं बट वी विल रिजॉल्व देम सून। ठीक है, तो यानी पहला पार्ट तो ये है कि इश्यूज तो हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि इश्यूज हैं, उसमें कोई शक वाली बात रही नहीं। तो पिछले 72 घंटे में जो चमचागिरियां हो रही थी और बेसिकली गलत नैरेटिव बेचने की कोशिश की जा रही थी, वो तो उधर ही पिट गया इस पोर्शन के पहले पार्ट के अंदर। ये फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट जो रऊफ क्लासरा साहब ने कोट की है, उससे ये बात तो प्रूव होगी कि आपको 72 घंटे जो है इस कौम को बेवकूफ़ बनाया गया इन चमचा यूट्यूबर्स की जानिब से। और पार्ट, उसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। जाहिर बात है, एक हुकूमत को इस वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आई है या वो एक इशू को फेस कर रही है, तो उसकी ख्वाहिश यही होनी चाहिए, बल्कि हम सबकी ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि वो इशू को रिजॉल्व करे, क्योंकि अगर किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन एक इदारे और हुकूमत के दरमियान अगर है तो वो अल्टीमेटली मुल्क के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये जो कुछ भी मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें एंड में आपको अपोजिशन का दोगलापन भी दिखाऊंगा, वो भी मैं अभी आपको एक्सपोज करके बताऊंगा। तो ये तो 72 घंटे में जो कुछ इन चमचा यूट्यूबर्स ने बेचा बैठ के अपने। अच्छा, इसमें एक और बात, ये जो मुखालिफिन को, जो जिनको अपना मुखालिफिन समझते हैं, मुख्तलिफ एंकर्स को, मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, उनके बारे में बैठ के व्लॉग्स करना, उनके बारे में बैठ के बातें करना, ये इतनी को घटिया हरकत इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई आपके पास क्या खबर है, आप अपनी बात करें, आप बताइए कि क्या ये चीज़ है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उसका भी प्रूफ दिखा दीजिए कि नहीं जी ये देखें, ये जो फलां साहब इस तरह झूठ बोल रहा है क्योंकि मेरे पास ये प्रूफ है इस बात का। ये इस किस्म के जो यूट्यूबर्स होते हैं जो बैठ के अगलों के कामों के अंदर बैठ के कीड़े निकालते हैं, ये देखें जी इसने ये यहाँ पे ये कहा, इसने यहाँ पे ये कहा, इसने वो, ये बेसिकली उन बच्चों की तरह होते हैं जो क्लास के अंदर जब जाते हैं और टीचर उनसे पूछता है कि बेटा आपने अपना होमवर्क किया है, तो वो कहते हैं कि नहीं जी वो मेरे होमवर्क को तो छोड़ें, लेकिन वो जो साथ वाला बच्चा बैठा है ना उसके होमवर्क में ये मसला है। वो टीचर फिर उससे सवाल करता है, भाई आप अपना बताइए, आपने क्या काम किया है? वो कहता है नहीं नहीं मेरे काम को भी आप छोड़ें, लेकिन वो जो तीसरी रो में बच्चा बैठा हुआ है ना, उसके होमवर्क के अंदर भी यही मसला है, उसने जो है वो ये फलां जगह फलां लाइन जो है गलत लिखी हुई है। तो टीचर उनसे पूछता है, भाई तू अपना बता, तूने तेरी अपनी सहाफत किधर है, तूने खुद क्या काम किया हुआ है? लेकिन अब होता क्या है, इसकी दो वजूहात हैं, मैं अब आपको दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक या तो ये वजह होती है कि इनके पास बेचने को कुछ है ही नहीं, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, इनके पास ना कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, ना इनके पास कोई खबर पहुंच सकती है, इनका एक बड़ा महदूद सर्कल है, ये उसी महदूद सर्कल में रहते हैं, इनसे इनके पास कोई खबर नहीं होती। इनका या सिर्फ ये काम होता है कि अगर किसी और ने खबर दी है तो उसके अंदर कीड़े निकालना, नहीं ये यूं नहीं है, ये यूं नहीं है, ये भी झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। इनके अपने पास कुछ नहीं है। अगर आप इनके अपने भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें तो इन्होंने हार्डली कभी कोई खबरें ब्रेक की होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ये बुरा वो बुरा, ये बुरा वो बुरा, ये वो काम करते हैं। दूसरी या फिर वजह हो सकती है कि खुद तो चूंकि कुछ करना नहीं है, लेकिन ये एक फिर पर्टिकुलर नैरेटिव को बेचते हैं, उसको उसी लाइन को टो करते हैं, उसको प्लस माइनस करके आपको सच्चा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये एक्सपोज तो हो जाता है काम। और फिर वही हुआ कि फवाद चौधरी साहब के जो कोट रऊफ क्लासरा साहब ने बताया कि जी ये है, इशू है, लेकिन इंशाल्लाह वील रिजॉल्व देम सून, बिल्कुल ठीक है, वो आ गया। अब इसका तो ये मतलब हो गया कि खबर जो है वो तो जो चल रही है, जो इशू है वो तो ठीक है, आगे आ जाइए। अब आगे चल के
जाहिर बात है हम लोग भी, मतलब मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी, आई वाज इन टच विद देम, मेरी उनसे बात हो रही थी। जाहिर बात है वो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, मैं उनको कोट नहीं कर सकता, लेकिन वो भी बता रहे थे कि जी हाँ इशू चल रहा है और मतलब वी आर वरीड राइट नाउ, हम लोग वाकई परेशान हैं कि एक बहुत सीरियस इशू चल रहा है और इसके रिप्रिकॉशंस, इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो पूरे मुल्क में इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मतलब टोटल इनकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लीडरशिप है वो इस चीज़ को महसूस कर रही है कि दिस इज अ प्रॉब्लम गोइंग ऑन। और बाय द वे मैं आज की तारीख में भी आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम ये आज भी महसूस कर रहे हैं। आज मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग जो हैं वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, ऑन द रिकॉर्ड इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। दे आर स्केर्ड, दे वरिड, वो समझते हैं कि मतलब हम लोग इस पे कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं ले सकते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो आज शेख रशीद साहब की है कि शेख रशीद साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल कर लिया। अब वो शेख रशीद अहमद साहब, अच्छा पहले आप जरा सुनिए वो जवाब क्या दे रहे हैं, सुनिए उन्होंने इस टॉपिक पे क्या जवाब दिया। देखें, सिविल मिलिट्री रिलेशन पे या उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज खटक जवाब दे सकते हैं, बाकी सब ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जो ट्रांसफर्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं, बाकी जब भी ट्रांसफर होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं ये कह सकता हूं सब मामला ठीक हैं। अब ये आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल में इसका जो ऑफिशियल वर्जन है वो फवाद चौधरी साहब या परवेज खटक साहब देंगे, लेकिन सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अब ये वो परवेज रशीद साहब हैं। अच्छा परवेज, ये जो बेसिकली परवेज खटक की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि परवेज खटक डिफेंस मिनिस्टर है और फवाद चौधरी ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। ये वो शेख रशीद साहब हैं जो किसी अगले की वजारत, कोई अगले का टॉपिक, किसी चीज़ में कभी किसी की परवाह नहीं करते, 1 मिनट लगाते हैं उसमें छलांग मारते हैं। या मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, और ये यूं करके ये चीज़ है। मतलब चाहे वो अमेरिका पे कमेंट करना हो, आपके पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात हों, फाइनेंशियल मैटर्स हो, महंगाई की बात हो, कुछ भी हो, ये कहीं पे परवाह नहीं करते। इस टॉपिक पे आके शेख साहब ने भी बस सिर्फ इतने में ही बेहतर समझा कि ये कह दिया जाए हाँ जी सब ठीक है, सब ठीक है, और उसके बाद कहानी खत्म। तो मतलब शेख साहब भी इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। मेरा एंड ऑफ द डे पॉइंट ये है कि ये इसमें कोई खुशियां मनाने वाली कतई तौर पे कोई बात नहीं है। ये मैं आपको पहले बात क्लियर कर दूं, क्योंकि बात वही है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो हैं उनको ठीक होना ज़रूरी है मुल्क के लिए। इसमें कतई तौर पे हमें इस बात की तरफ नहीं देखना कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान हैं तो जी चूंकि इमरान खान है तो इनके लिए प्रॉब्लम अगर हो रही है, अगर इनकी कोई वो जो सेम पेज की बात होती है अगर वो नहीं है तो जी इस बात पे खुशियां मनाई जाए। कल को कोई और भी वज़ीर आज़म हो सकता है, कल को उसको भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज इसमें कोई शादियाने बजाने वाली बात नहीं है, ये एक प्रॉब्लम, एक इशू है जिसको रिजॉल्व होना चाहिए, जिसको जल्द से जल्द रिजॉल्व होना चाहिए। और अब मैं आता हूं कि इसकी वजह से ऑपोजिशन भी एक्सपोज हुई है। अब वो मैं आपको बताता हूं किस तरह। ये वही ऑपोजिशन है, खास तौर पे नून लीग, जो बार बार ये बात कहती रही है कि जी वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और हम सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, हम सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं। आज इस सारे इशू के ऊपर बैठ के वो पीछे से बैठ के आराम से बैठ के तमाशा देख रही है कि हाँ ठीक है, इमरान खान साहब की अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इमरान खान साहब के दरमियान और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब जाहिर बात है उनके दिल में लड्डू फूट रहे हैं इस बात के ऊपर। क्या आज इस सारी सूरत हाल में क्या वो लोग इमरान खान साहब के साथ जाके खड़े होंगे, एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके खड़े होंगे? आज देना वोट को इज्जत, आज कहें कि जी बुलाएं, जी पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, हम मुल्क के सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। आज इस किस्म का कोई बयान नहीं आ रहा। आज सब खामोशी से आराम से बैठ के तमाशा देख रहे हैं। और कल को किसी की भी हुकूमत हुई, आज से पता नहीं कितनी मतलब साल के बाद, मुझे नहीं पता कितने सालों के बाद किसी की हुकूमत आती है, मैं नहीं जानता क्या सूरत हाल होगी, लेकिन जाहिर बात है अगर कल को फिर कोई सिविलियन मिलिट्री प्रॉब्लम हुई तो फिर ये क्या इमरान खान साहब की तरफ देखेंगे कि वो इनकी मदद के लिए आए? तो इस पिछले 5 दिन में जहां पे ये हुकूमती चमचे यूट्यूबर्स एक्सपोज हुए हैं, वहीं पे ये ऑपोजिशन के कई रहनुमा भी एक्सपोज हुए हैं। किसी ने, एक बंदे ने, ये जानते सब हैं क्योंकि जाहिर बात है हमारी नून लीग पीपल्स पार्टी इन तमाम सियासतदानों से हमारी बात होती है,
हम उनसे भी कमेंट्री लेते हैं कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, आप बताइए क्या हो रहा है। जानते सब हैं कि एक इशू हो रहा है, बोलेगा कोई नहीं। कोई भी ऑपोजिशन का रहनुमा, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स हो रही है इसके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हक में बात नहीं करेगा। वो इस बात में खुश हैं कि अच्छा फ्रिक्शन हो रही है दो लोगों के दरमियान, होती रही, अच्छी बात है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। वो वोट को इज्जत दो और हम जमहूरियत के लिए निकले हैं, वो सब खत्म हो जाता है यहां पे आके। तो मैं आखिर में बस सिर्फ यही बात कहूंगा कि जो कुछ भी है, जो भी इशू है, जो भी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, इस इशू को इस मुल्क के लिए रिजॉल्व होना चाहिए और अवाम तक सच पहुंचना चाहिए। अवाम तक ये झूठ नहीं पहुंचना चाहिए कि जी नहीं 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 ऐसा तो कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम अगर होती है, सबसे पहले उस प्रॉब्लम का इलाज तभी होता है जब प्रॉब्लम आपको नजर आए कि हाँ एक प्रॉब्लम है। वो कबूतरों की तरह आंख बंद कर लेना कि नहीं बिल्ली तो है ही नहीं और मुझे तो कुछ होगा ही नहीं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और चाहे उसमें पर्सनल जेलसीज हैं, प्रोफेशनल जेलसीज हैं, जो भी वजह है, अगर आपके पास खबर है तो फिर आवाम तक पहुंचाइए, और अगर नहीं है तो बिला वजह बैठ के दूसरों के कामों के अंदर कीड़े मत निकालें। अगर आपके पास नहीं है तो कह दें जी मेरे पास नहीं है। इसी तरह जिस तरह लोगों के बैठ के ट्वीट्स और बैठ के दूसरी चीज़ों को कोट कर करके वीलॉग्स बनाए जाते हैं। मैं तो हैरान वैसे उनकी इस बात के भी ऊपर होता हूँ कि अपने पास कोई कंटेंट नहीं है तो अगले की बैठ के चीज़ें निकालनी है कि जी उसने अपने वीलॉग में ये कहा, तो उसने ट्वीट के अंदर ये लिखा, तो उसने अपने कॉलम में ये लिखा, तो इस टॉपिक के ऊपर 14 जर्नलिस्ट ने ये कहा, तो 15 जर्नलिस्ट ने ये कहा। बस ये कंटेंट है इनका, ये टोटल कंटेंट इनका ये है कि फलां ने क्या कहा तो फलां ने क्या कहा तो क्या कहा, और इसके ऊपर बैठ के जैसे 15 एंकर्स क्या कह रहे हैं तो 8 एंकर्स क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर बैठ के व्लॉग बन गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, चलो ये हमारा काम। ना आपके पास कोई खबर थी और ना किसी किस्म की कोई कॉमेंट्री थी, और आपने लोगों को बेवकूफ़ बना के, बहुत बहुत शुक्रिया जी, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। ये रही आपकी सारी सहाफ़त। तो होशियार रहिए ऐसे लोगों से, ये आपके खैर खा नहीं है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।